गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे राइटिंग सीरीज़ के सेकंड हिस्से की। पहले हिस्से में हमने बात की थी कि क्यों ज़रूरी होता है अगर राइटिंग को आप एक डेली हैबिट के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो आपको वो जगह तलाशनी पड़ेगी जहाँ आपको हर रोज़ आना पड़ेगा, और कैसे ब्रेन स्लोली एक्सेप्ट करता है उस जगह को कि हाँ एक जगह है जहाँ आप आके सिर्फ राइटिंग करेंगे। और काफ़ी लोगों ने कहा कि काफ़ी यूज़फुल सजेशन था ये, काफ़ी इंसाइट्स मिले। इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि देखिए हम ह्यूमन बींग्स काफ़ी कलरफुल लोग होते हैं, हमें रंग पसंद होता है और ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट करती है तो उस जगह को ऑन कीजिए, कोशिश कीजिए कि उस जगह में वो सब चीज़ें लाइए जो आपको पसंद है। आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि कैसे ब्रेन जो है आपको तैयार करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए मेरे बैकग्राउंड में लैंप है, तो मुझे बहुत पसंद रहे हमेशा से लैंप कि राइटिंग फॉर मी इज़ कनेक्टेड टू लैम्प्स। तो जब भी कोई लैंप दिखता है मेरा ब्रेन ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है कि वाह यार ये जगह है जहाँ आई कैन राइट समथिंग। सो ऐसे सिंबल्स जो आपको पसंद होते हैं, जो आपको एक्साइट करते हैं, जो आपको आइडियाज़ देते हैं, आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांगली उनको एडमायर करता है, ऐसी चीज़ों को आप उस जगह में लाइए। उस जगह को आपको ऑन करना कि यार दिस इज़ माई एज अ राइटर, दिस इज़ माई प्लेस। सो आप देखेंगे कि वो जगह फिर स्लोली आपको भानी शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ जाना शुरू करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। स्टेप 2 की बात करें कि ठीक है आपने वो जगह तलाश कर ली, जगह मिल भी गई, जगह पहुँच भी गई, बट हाउ टू राइट। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहली चीज़ हम ये मान के चलिए कि ऐसा होता नहीं कि हमने सोचा कि आज लिखेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि लिखना एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है, जटिल प्रोसेस होती है और ब्रेन कभी इसको पसंद करता नहीं। जिन लोगों को लिखने का शौक़ है, जिनको लिखने का अंदर से मन होता है, देखिए मन होना, आपको पसंद आना और उस चीज़ का एक्चुअल आसान होना बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि राइटिंग बहुत पेनफुल प्रोसेस है, लोनली में की जाती है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि थकाऊ प्रोसेस है। इस कारण से ब्रेन कभी आपको पुश करेगा ही नहीं कि आप खुद लिखना शुरू कर दो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? और स्पेशली डेली राइटिंग की बात करूँ, कभी कभार रैंडमली तो ख्याल आ जाता है, ये ब्रेन ट्रिगर करता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। पर आप चाहते हैं आप हर रोज़ लिखेंगे, हैबिट के फॉर्म में आप इसे डेवलप करें तो डेफिनेटली ब्रेन आपको स्वीकार करेगा। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत स्पेसिफिक जानना पड़ेगा कि मुझे राइटिंग में क्या लिखना है और क्यों लिखना है। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं जाएंगे हमेशा ब्रेन आपको दूर करेगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ले आएगा कि नहीं बाद में कुछ ना कुछ ऐसे तरीके आजमाएगा जो आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा कि आप सोचते रहोगे हाँ लिखना है, लेकिन लिखने की जो तैयारी है वो हो नहीं पाएगी। तो आपको बहुत स्पेसिफिक जानना पड़ेगा मुझे क्या लिखना है। पोइट्री लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, फिक्शन लिखना है, एस्से लिखना है, कोई ऐसे असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना है, डायरी लिखनी है। सो वो इस लेवल पे स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। उसके फर्दर स्पेसिफिक, अच्छा पोइट्री लिखनी है तो पोइट्री में क्या लिखना चाहता हूँ, और ये जो स्पेसिफिसिटी है इसका आंसर आपको मिलेगा आप क्यों लिखना चाहते हो। अगर आप कह रहे हो कि अच्छा मुझे डायरी लिखनी है बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी जो इमोशंस है मैं उनसे काफ़ी स्ट्रगल करती हूँ, ये करता हूँ एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस। सो आपने कहा अच्छा मुझे डायरी लिखने की आदत डालनी है ताकि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो सवाल है आप ये किसके लिए लिखना चाह रहे हैं? तो आपने मैं खुद के लिए लिखना चाह रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे इमोशन एक्सप्रेस करने हैं। और स्पेसिफिक जाइए किस तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो इस स्पेसिफिसिटी के लिए आपको ये क्यों को खंगालना पड़ेगा। और इसमें एक टिप जो मेरी तरफ से है वो ये कि जब भी आप राइटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं ऑलवेज लुक फॉर द रीडर, कि मैं जो ये लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ कौन रीडर होगा। अगर आप सेल्फ के लिए भी लिख रहे हो तो सेल्फ के अंदर में भी जो है आपको अपना रीडर पहचानना पड़ेगा। आई थिंक नीज़र फाजली साहब का या शायद बशीर बदर साहब का एक शेर है, हर इंसान में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखो गौर से देखो। तो हमारे अंदर डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ होती है, तो आपको अपने अंदर का रीडर पहचानना पड़ेगा कि अच्छा ये जो मैं लिखना चाह रहा हूँ अपने लिए मेरा कौन सा हिस्सा है जो उसको पढ़ना चाहता है। तो जब आप इस स्पेसिफिसिटी से जाओगे तो आपको काफ़ी डायरेक्शन मिलेगी। उदाहरण के तौर आपने कहा मुझे लेटर लिखना है, पोइट्री लिखनी है किसी दोस्त के लिए, तो आप देखोगे आप दोस्त को सामने रख के जो आप लिखोगे तो आसान हो जाएगा।
आप अगर नहीं मुझे पोइट्री लिखनी ताकि मैगजीन में छप जाए वाइडर ऑडियंस के लिए, तो आप अलग ढंग से लिखेंगे। उसमें भी स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक पे लिखनी है। कोई डे आने वाला है, उस डे पे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे ये पोइट्री सुनानी है, तो आपको पता कि अच्छा थीम क्या है, इस पे क्या है, तो वो बिल्कुल अलग तरह का ऑडियंस होगा। सो जब आप इस स्पेसिफिसिटी से स्टेप वाइज आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा, आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होगा, वो हमेशा जो इनडिसिसिवनेस है वो बहुत भयानक होती है, ब्रेन उससे हमेशा दूर भागता है और आपको कभी कॉन्फिडेंस दिलाएगा यानी कि आप लिख सकते हो, तो हमेशा टालते रहोगे। सो स्टेप नंबर 2 इज़ बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन वॉट यू वॉन्ट टू राइट एंड वाई डू वॉन्ट टू राइट। एंड टिप फॉर डैट इज़ फाइंड आउट द रीडर। किसके लिए लिख रहे हो? खुद के लिए भी लिख रहे हो तो स्पेसिफिक करो, खुद के किस हिस्से के लिए लिख रहे हो। किसी और के लिए लिख रहे हो तो कौन वो लोग हैं, क्यों चाहते हो पढ़े। सो जब अपने रीडर्स को डिफाइन कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा रास्ता मिल रहा है। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि देखिए बेसिकली राइटिंग एक तरह की स्पीकिंग ही है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से, तो जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फ़र्क ये हो जाता है कि स्पीकिंग में जो है स्पीड का मसला होता है, आपको तो सोचना पड़ता नहीं है ना, और उसके अपने फ़ायदे भी। लेकिन राइटिंग में क्या है, टेंशन रहती है, अच्छा ये लिखा और कहीं इसमें गलती ना हो, कहीं अच्छा नहीं है तो लोग पॉइंट आउट कर देंगे, तो बहुत सारा फियर चल रहा होता है और ब्रेन उस फियर को पकड़ के जो है बार बार डराता है कि नहीं लिख सकते, नहीं पॉसिबल, तो आप टालते रहोगे। सो माई क्लियर स्टेप 2 इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डेली, प्लीज़ फाइंड आउट what you want to write, be very very specific, and then find out why do you want to write. And for that one of the easiest way is to look for the audience means reader। वो आप खुद भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई और ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट है, वाइडर ऑडियंस हो सकती है, बट ये स्पेसिफिक करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ब्रेन थोड़ा कन्विंस हो, और फिर जब आप लिखते हो तो स्लोली आप देखोगे कि ब्रेन को अच्छा लगने लगता है कि नहीं भाई ये अच्छा लगा। क्योंकि राइटिंग का जो मज़ा है वो बेसिकली होने के बाद ही होता है, आप स्ट्रगल करते रहते हो, फिर बाद में मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट्स वेरी वेरी पेनफुल एंड स्लो एंड बोरिंग प्रोसेस। इट्स लाइक ए पेन, बेसिकली लेबर पेन की तरह होता है। बाद में जब वो तैयार हो जाता है तो फिर उसका जो मज़ा है, उसका जो लुत्फ़ है, तो जिनको रीडिंग राइटिंग का शौक़ है वो समझते हैं कि उसका मज़ा बाद में आता है, बट ये प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होती है। सो आई होप ये टिप नंबर 2 डेट बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन वॉट यू वॉन्ट टू राइट एंड वाई डू वॉन्ट टू राइट, इसको खंगालिए, इस पर जितना टाइम लगा सकते हैं उतना लगाइए। कैसे करना है? रीड द पीपल, क्या लिखना चाहते हो उस तरह के राइटर्स अवेलेबल है, उनको पढ़िए। लव पोइम्स लिखना चाहते हैं, नेरुदा को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह यार। सो लुक फॉर द एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर गेटिंग इंटरेस्ट। फाइनली लॉन्ग टर्म के लिए इंटरनल मोटिवेशन जरूरी होता है, लेकिन ब्रेन जो आपका है वो आपको हमेशा दूर लेके जाएगा अनलेस इट इज़ कन्विंस्ड कि नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए जो मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक आप करके देखिएगा, बिकॉज व्हाट आई एम शेयरिंग इज माई ओन एक्सपीरियंसेस, आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग बट दिस इज वर्क फॉर मी। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू राइट समथिंग आई गो वेरी स्पेसिफिक। जैसे मैं अभी 2 साथी हैं उनके लिए सॉन्ग्स लिख रहा हूँ, सो बहुत स्पेसिफिक नीड है कि अच्छा इसमें ये लिखना है, तो मुझे शुरुआत करने में डिफ़िकल्टी नहीं हुई। शुरुआत मैंने जल्दी कर ली, मुझे पता था कि क्या लिखना है। आगे फर्दर स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा स्टार्टिंग करने के बाद क्या दिक्कतें आती, बट जो लोग स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं कि लिखने की शुरुआत ही नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना डेली रिचुअल जो है, एक जगह जो स्टेप नंबर 1 में बताया था उसको तलाशिए, उस जगह को ऑन कीजिए, उसमें कलर लाइए, उसको अपनी वो जगह बनाइए जहाँ आप हमेशा जाना पसंद करोगे जब भी आप लिखना चाहते हो। और दूसरा, वहाँ जाने के बाद भी वेरी स्पेसिफिक क्या लिखना है, भले आधा पैरा भी लिखा बट स्पेसिफिक लिखने का ब्रेन कन्विंस होगा। सो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग, एंड प्लीज़ शेयर विद द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग। थैंक यू सो मच।